आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल सूत्र पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। एक घड़ी की मिनट सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। मिनट सुई 4:20 से 4:40 तक आगे बढ़ती है। क्या अब आप मिनट सुई द्वारा तय किया हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? और साथ ही बताइए कि इसके अनुदिश बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। आइए विकल्प 1 पर चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री का होता है और यहां दिया गया है कि मिनट की सुई 20 से 40 मिनट तक चलती है, जिसका मतलब वह कुल 20 मिनट तय करती है। इसलिए मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में बना कोण 120 डिग्री का होगा। यह चित्र वृत्त के लघु त्रिज्यखंड को दर्शाता है। लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड के सूत्र में थीटा व आर का मान रख हल करने से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 104.66 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। हम देखते हैं लघु त्रिज्यखंड के अलावा हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र बचा हुआ है। मान लेते हैं कि A दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र है, जिसके क्षेत्रफल के लिए संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, जिसे हल करने पर A का मान 209.33 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 209.33 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अतः विकल्प 1 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि जब आपने दीर्घ त्रिज्यखंड यानी A का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तब थीटा का मान 120 के स्थान पर 240 रख देते हैं, क्योंकि आप लघु त्रिज्यखंड के कोण के अलावा बचे हुए कोण को ले लेते हैं और भूल जाते हैं कि आपको कुल क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का माप घटाना है, जिसके लिए आपको थीटा का मान 120 डिग्री ही लेना होता है। परंतु आपने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण आपको A का मान 104.66 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जो कि गलत है। यदि आपने विकल्प 3 का चयन किया है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि आप लघु त्रिज्यखंड में कोण का मान 120 डिग्री प्राप्त किए बिना ही त्रिज्यखंड क्षेत्रफल के सूत्र में गलती से 20 मिनट को ही कोण मानकर हल कर देते हैं, जिससे लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का गलत मान मिलता है और उसी के आधार पर दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को भी प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में पहला विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।